गुड मॉर्निंग बच्चों। आज के वीडियो में हम गुडविल के कैलकुलेशन के लिए सुपर प्रॉफिट मेथड पढ़ेंगे। अगर हम सुपर प्रॉफिट मेथड यूज़ करते हैं तो गुडविल ऑफ द फर्म का फॉर्मूला रहता है सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर रहता है। ठीक है, नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर हमने प्रीवियस वीडियो में इसका मतलब बहुत अच्छे से डिटेल में समझ चुके हैं, और अगर फिर भी आपको और समझना है तो आप नेक्स्ट वीडियो जो प्रीवियस वीडियो आप देख लें। सुपर प्रॉफिट जो है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसके थ्योरेटिकल पार्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारी जो फर्म है उसका नाम एक्स लिमिटेड है, और जो अमाउंट इन्वेस्ट किया जा रहा है हमारे बिज़नेस में वो क्या हो रहा है, एक्स लिमिटेड में अमाउंट इन्वेस्ट किया जा रहा है वो कितना 5 लाख, और जो अमाउंट इन्वेस्ट किया जाता है बिज़नेस में उसको क्या बोलते हैं, कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, तो आया समझ में। एक्स लिमिटेड हमारी फर्म है, हमारी जो फर्म है उस क्या है, एक्स लिमिटेड है, और वो कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है 5 लाख। अब एक इंडस्ट्री के अंदर, जैसे वर्ल्ड के अंदर बहुत सारी कंट्रीज़ रहती है ना, वैसे एक इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी फर्म्स रहती हैं, उनमें से हमारी कॉम्पिटिटर भी रहती हैं, उनको क्या बोलते हैं, राइवल फर्म्स। ठीक है, एक इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी फर्म्स रहती हैं और उनमें से हमारी कॉम्पिटिटर रहती है, वो हमारी राइवल फर्म्स रहती। तो हमारी जो कंपनी है, आपकी जो कंपनी है उसका नाम क्या है, एक्स लिमिटेड है, और राइवल फर्म का नाम हमने मान लिया कि हमारे 3 कॉम्पिटिटर ए बी सी, और वो अमाउंट कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, ए इन्वेस्ट कर रही है 3 लाख, बी इन्वेस्ट कर रही है 4 लाख, और सी इन्वेस्ट कर रही है 5 लाख। अब ये इनने तीनों ने इन्वेस्ट किया, ये अमाउंट से इन्वेस्ट किया इनने, ए ने 3 लाख, बी ने 4 लाख और सी ने 5 लाख। ठीक है, अगर वो इतना अमाउंट इन्वेस्ट करती है तो कितना परसेंट, कितना रेट से प्रॉफिट कमाएगी। ठीक है, अगर ए 3 लाख लगाती है, इन्वेस्ट करती है, तो कितना परसेंट प्रॉफिट कमाएगी, तो हमने मान लिया कितना परसेंट प्रॉफिट कमाएगी, 10%। तो वो रेट जो कि हमारी राइवल फर्म जिस रेट से प्रॉफिट कमाएगी इंडस्ट्री के अंदर, वो क्या कहलाता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। समझ में आया। ठीक है, ये 10% हमारी जो राइवल फर्म ए नाम की फ़र्म है, बी नाम की फ़र्म है, सी नाम की फ़र्म है, वो कितना परसेंट प्रॉफिट कमा रही है, कितना रेट से प्रॉफिट कमा रही है, 10%। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब क्या रहता है, वो रेट जो कि हमारी कॉम्पिटिटर यानी हमारी राइवल फर्म्स हैं वो इंडस्ट्री के अंदर प्रॉफिट कमाती हैं। ठीक है, इसकी डेफिनेशन हम पीछे देखते हैं। हाँ, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न देखते हैं। द रेट ऑफ रिटर्न फ्रॉम विच द राइवल्स फर्म्स इन अ इंडस्ट्री आर जनरेटिंग प्रॉफिट। ठीक है, वो रेट की दर जो कि हमारी राइवल फर्म्स कमाएंगी इंडस्ट्री के अंदर, प्रॉफिट अर्न करेंगी। आ गया। अब हमने क्या किया, ये जो रेट से हमारा कैपिटल इन्वेस्ट कितना किया था, 3 लाख। अब इसका रेट कितना है, 10%। तो हम प्रॉफिट कैसे कमाएंगे, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है ना, इसका फॉर्मूला क्या रहता है, नॉर्मल प्रॉफिट का कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100, ये फॉर्मूला रहता है नॉर्मल प्रॉफिट निकालने का। ठीक है, अब हम ये कैपिटल कितनी लगाई, 3 लाख, उसका 10%, 10 अपॉन 100 किया, 30,000 टके। बी ने 4 लाख लगाई, तो सभी राइवल फर्म 10% की रेट से कमा रही ना प्रॉफिट, तो 4 लाख का 10 अपॉन 100 किया, 40,000 टके। 5 लाख का 10% निकाला, 10 अपॉन 100 किया, 50,000। तो इतना नॉर्मल प्रॉफिट सारी फर्म 10% के हिसाब से कमाएंगी। तो ये जो हमारी राइवल फर्म कितना कमा रही, 30,000, 40,000, 50,000। समझ में आया। तो सबसे पहले तो मेन हमारी डेफिनेशन है, उसको हमको देखना है। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या रहेगा, वो रेट जो कि राइवल फर्म इंडस्ट्री के अंदर प्रॉफिट जनरेट करती है, जिस रेट से उसको कहते हैं। और नॉर्मल प्रॉफिट क्या रहता है कि नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब रहता है कि जब हमारे कॉम्पिटिटर, हमारी राइवल फर्म 10% प्रॉफिट कमा रही है, तो हमें भी कितना कमाना चाहिए, मतलब इंडस्ट्रियल नॉर्म के हिसाब से, कि वो एक रूल रेगुलेशन बना दिया कि सारी फर्म कम से कम प्रॉफिट कमाएंगी, 10% नॉर्मल प्रॉफिट कहलाएगा। ठीक है,
10% कमाना चाहिए, तो वो नॉर्मल इंडस्ट्रियल नॉर्म्स के हिसाब से प्रॉफिट कमा रही है। तो हमारी नॉर्मल प्रॉफिट क्या होगा, वो प्रॉफिट विच द फर्म शुड अर्न एज पर इंडस्ट्रियल नॉर्म्स। नॉर्मल प्रॉफिट वो प्रॉफिट रहता है जो कि फर्म कमाती है इंडस्ट्रियल रूल रेगुलेशन के हिसाब से। समझ में आया? ठीक है। तो हमारी जो इंडस्ट्री है उसने इन्वेस्ट किया था 5 लाख, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या है कि सबको कितना कमाना है, 10%। ठीक है, हमारे कॉम्पिटिटर 10%, तो हमको भी कम से कम 10% तो कमाना ही है। ठीक है, तभी हम कंपटीशन फेस कर पाएंगे। तो हमको कितना कमाना, 10%। तो 5 लाख का 10/100 किया तो ये 50,000 आ गया। तो ये 50,000 क्या हुआ, प्रॉफिट दैट शुड अर्न एज पर, ये प्रॉफिट वो है जो कि इंडस्ट्रियल नॉर्म्स के हिसाब से निकाला गया है। हाँ, उसका फॉर्मूला नॉर्मल प्रॉफिट का क्या हो गया, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। अब हमने 10%, हमने ये सोचा था कि हमको हमारी राइवल फर्म 10% प्रॉफिट कमा रही, तो हमको भी 10% कमाना ही चाहिए। ठीक है, तो हमारा 10% के हिसाब से 50,000 होना चाहिए था। ठीक है, लेकिन हमारा एक्चुअल में कितना हुआ, एक्चुअल और एवरेज प्रॉफिट एक ही बात रहती है। एक्चुअल प्रॉफिट कितना हुआ, 70,000, यानी हमने 20,000 ज़्यादा कमा लिया। हमने दूसरी कॉम्पिटिटर इंडस्ट्री के हिसाब से हमको 10% कमाना था, हमने कितना कमाया, 50,000 कमाना था, लेकिन हमने कमाया एक्चुअल में कितना प्रॉफिट, 70,000। 20,000 एक्स्ट्रा कमाया ना, जो एक्स्ट्रा अमाउंट, एक्स्ट्रा प्रॉफिट रहता है उसको क्या बोलते हैं, सुपर प्रॉफिट। ठीक है, और ये सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या हो गया, इससे ही फॉर्मूला बन गया जो हमने एक्स्ट्रा अमाउंट निकाला, एक्चुअल प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, यानी एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 70,000 था और नॉर्मल प्रॉफिट कितना था, 50,000। हमने माइनस किया, कितना गया, 20,000। तो सुपर प्रॉफिट हमने एक्स्ट्रा प्रॉफिट क्यों कमाया, कोई ना कोई कारण होगा। हमारी गुडविल उनके कंपैरिजन में हमारी रेपुटेशन अच्छी है, हमारी मार पकड़ अच्छी है। ठीक है, तो नोट, सुपर प्रॉफिट क्यों हुआ, एग्जिस्ट ओनली व्हेन द फर्म्स हैज़ ग्रेटर मार्केट स्टैंडिंग। हमारी मार पकड़ उनके राइवल फर्म के कंपैरिजन में ज़्यादा, इसलिए हमने एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाया। अब मान लीजिए नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर कितना है, 5 है। नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर कितना है, 5 है। गुडविल ऑफ द फर्म का फॉर्मूला लगा दो, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ परचेजिंग ईयर। ठीक है, सुपर प्रॉफिट हमारा निकल ही चुका है और परचेजिंग ईयर हमको 5 दिया, मल्टीप्लाई किया, ये आ गई हमारी गुडविल। कौन सी मेथड से, सुपर प्रॉफिट मेथड से। ये इसका पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है। क्लियर हुआ? नेक्स्ट वीडियो में इसका न्यूमेरिकल करेंगे।